नमस्ते। कभी सोचा है कि किसी देश का नक्शा, उसकी जो सीमाएं हैं, क्या वो हमेशा के लिए फिक्स होती हैं, मतलब पत्थर की लकीर, या फिर उन्हें बदला भी जा सकता है? हमारे भारतीय संविधान में एक ऐसा अनुच्छेद है जो हमारी संसद को लिटरली भारत का नक्शा फिर से बनाने की ताकत देता है। तो आज हम इसी जबरदस्त प्रावधान यानी आर्टिकल 2 को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है कि क्या कोई देश कानूनी तौर पर अपनी सीमाओं को बढ़ा सकता है? क्या ऐसा करने का कोई संवैधानिक, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है? देखिए, ये सिर्फ कोई थ्योरी वाला सवाल नहीं है, और इसका जवाब वो भी हमारे संविधान के दिल में ही मौजूद है। तो जवाब है हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और ये शक्ति मिलती है भारतीय संविधान के आर्टिकल 2 से। अब देखिए, ये आर्टिकल हमारी संसद को दो बहुत ही खास अधिकार देता है। पहला, बाहर से किसी नए क्षेत्र को भारत संघ में शामिल करना, और दूसरा, बिल्कुल नए राज्यों की स्थापना करना। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये सब उन शर्तों पर होता है जो हमारी संसद खुद ठीक समझती है। अच्छा, ये तो हो गई थोड़ी लीगल लैंग्वेज, है ना? पर इसका असल में आसान भाषा में मतलब क्या है? चलिए इसे और सिंपल करके समझते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 2 हमारी संसद को एक तरह की डबल पावर देता है। पहली पावर है भारत संघ में किसी नए राज्य को शामिल करने की। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी पजल में एक नया और जरूरी टुकड़ा जोड़ दिया जाए। और दूसरी पावर है एक बिल्कुल नए राज्य की स्थापना करना। एक ऐसा राज्य जो पहले था ही नहीं। मतलब ये देश के नक्शे को बदलने का एक बहुत ही सीधा और पावरफुल अधिकार है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये शक्ति सिर्फ कागज पर नहीं है, इसका असल में इस्तेमाल किया गया है, और वो भी बहुत ही दमदार तरीके से। इतना दमदार कि उसने देश का भूगोल ही बदल दिया। और इसका सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण कौन सा है? सिक्किम। साल था 1975। इसी साल आर्टिकल 2 का इस्तेमाल करते हुए सिक्किम को, जो तब तक एक संरक्षित राज्य हुआ करता था, भारत संघ का 22वां राज्य बनाया गया। ये वाकई एक ऐतिहासिक पल था जिसने भारत के नक्शे को सचमुच हमेशा के लिए बदल दिया। तो इन सब का निचोड़ क्या है? वो इस एक लाइन में छुपा है। ये अनुच्छेद संसद को भारत के नक्शे और संघ की संरचना को बदलने की शक्ति देता है। यही वो लाइन है जो दिखाती है कि हमारा संविधान कितना डायनामिक है और समय के साथ खुद को बदलने की क्षमता रखता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमारी संसद के पास देश को एक नया आकार देने की शक्ति है। ये एक ऐसी पावर है जो भारत को भविष्य की जरूरतों और बदलते हालात के हिसाब से ढलने और आगे बढ़ने का मौका देती है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जबरदस्त शक्ति को देखते हुए भविष्य में भारत का नक्शा और कैसे बदल सकता है, कैसे विकसित हो सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो इस संवैधानिक प्रावधान को हमेशा रेलेवेंट बनाए रखेगा। सोचने वाली बात है कि नहीं?